आइए देखें क्या है आज की खबरों में। रविवार को नए साल के पहले दिन सवेरा होते ही जिले के मां सर्वमंगला मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में दर्शन को लेकर लोगों का तांता लगा रहा। कई मंदिरों में लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग नजर आए। देवी मंदिरों में लोगों ने मत्था टेका और पूजा अर्चना की। इस दौरान नए साल उनके लिए शुभ हो यह मंगल कामना भी की। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ बहुत भीड़ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब माता रानी से यही सब लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हम सब हमारा पूरा साल बहुत ही अच्छा बीते और इसी मनोकामना के साथ हम सब यहाँ पे पहुँचे। बहुत अच्छा रहा। माता रानी का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। पूरे अपने परिवार के लिए भी हम लोगों ने मनोकामना मांगी। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं दूर दूर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज नए साल के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं और हम लोग था नए साल की शुरुआत माता रानी के दरबार से किया जाए। अपने घर परिवार और अपने पूरे जितने भी फैमिली है, दोस्त हैं, सभी सबका जीवन यही माता रानी से पिकनिक स्थलों में भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रौनक रही। पर्यटन केंद्र सतरेंगा, बुका सहित अन्य पर्यटन स्थलों में भी लोगों की भीड़ रही। परिवार के साथ यहां पहुंचकर लोगों ने वन भोज का आनंद लिया। नए साल का पहला दिन रविवार छुट्टी का दिन होने की वजह से नव वर्ष आगमन के उत्सव को दुगना कर दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। क्रिसमस से प्रारंभ हुई कार्यक्रमों का समापन नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुआ। चर्च में नववर्ष के लिए प्रार्थना भी हुई। समुदाय के लोगों ने प्रार्थना कर प्रभु यीशु से सभी का नववर्ष शांति से गुजरने की दुआ की। प्रभु यीशु से देश में अमन, शांति व श्रद्धालुओं के सुखमय जीवन की कामना करते हुए सभी को नववर्ष की बधाई दी। हमारा ईश्वर महिमा और आदर लेने के योग्य है। यह बात तुझे आशीष दे, रक्षा करे। यह बात तुझ पर अपना मुख का प्रकाश से अनुग्रह करे। यह बात अपना मुख तेरी और करे तुझे शांति दे। पच्चीस तारीख से लगातार जो हमारा अभी तक जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो बहुत सारे एक्टिविटी है। प्रार्थना, दुआ, आराधना और सोशल वर्क और डांस के प्रतियोगिता और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रेशन के प्रोग्राम जो अब तक हुए हैं। आज ये एंडिंग था क्योंकि नव वर्ष को पूरी दुनिया मनाती है और हम भी इसमें सम्मिलित होकर प्रभु की महिमा करते हैं। और अब देखिए, वैसे तो ये हमारे लिए बीता वर्ष और ये नव वर्ष दोनों आनंद का विषय है। पूरे वर्ष भर ईश्वर की दया से हम सुरक्षित रहे, उसके लिए आज उनको धन्यवाद देने का दिन है, ये नया वर्ष के रूप में। और फिर से जब हमने नए वर्ष की शुरुआत करी है तो उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की दया, कृपा, अनुग्रह से हमारा ये पूरा 365 दिन बेहतर जाए, इसी के लिए उनको धन्यवाद देने के लिए और नए वर्ष के लिए उनकी आशीष प्राप्त करने के लिए हम सारे प्रिय लोग यहाँ आज चर्च में एकत्र होते हैं। 1 दिसंबर से ही क्रिसमस का जो त्योहार है, उस जन्मोत्सव के लिए, ख्रिस्त जन्मोत्सव के लिए हम बड़े धूमधाम से तैयारी करते हैं प्रियो। और उसके बाद ख्रिस्त जन्मोत्सव के बाद भी पूरे सप्ताह भर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, चर्च में संचालित होते हैं। बच्चों के खेल कूद के लिए गडरिया दल जो गए रहते हैं वो पिकनिक जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो दीन दुखी, गरीब, लाचार हैं उनकी जो भी सहयोग और सहायता हम कर सकते हैं इस ठंड के समय में, वो सब हम अपने प्रयत्नों से भरसक प्रयत्न करते हैं कि कोई भी बदन बिना कंबल के ना रहे, बिना शॉल स्वेटर के ना रहे या कोई भी भूखा ना सोए। और आज हमारे लिए निश्चित रूप से आनंद का दिन है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और हम मिट नहीं गए,
ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उसी को स्मरण करके हम ये अपना नया वर्ष आज आरंभ कर रहे हैं और वर्ष भर प्रभु की दया से यीशु के नाम में हमारा ये वर्ष आनंदित बीतेगा। और हम सारे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आपसी प्रेम और भाईचारा में, क्योंकि प्रियो हमारा जीवन क्षणभंगुर है, छाया के समान है, कब ये ढल जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक हम जीवन है, जब तक इस संसार में हम जीवित हैं, एक दूसरे की सहायता और मदद करें और आपसी प्रेम में बढ़ते जाएं। हम किसी और बात के ऋणी ना रहें सिवा प्रेम के। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। 24 दिसंबर को सीएसईबी चौकी अंतर्गत पंप हाउस कॉलोनी में एक 20 वर्षीय युवती कुमारी नील कुसुम पन्ना की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया गया था। पुलिस ने घटनास्थल से पेचकस और शाहबाज खान नामक व्यक्ति का आधार कार्ड, फ्लाइट एवं बस का टिकट बरामद किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा विश्व दीपक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। अंततः 7 दिवस की कड़ी मेहनत के बाद कोरबा पुलिस द्वारा आरोपी शाहबाज खान एवं उसके सहयोगी तबरेज खान को गिरफ्तार करने में सफल हुई। पूछताछ में आरोपी शाहबाज खान बताया कि वह पूर्व में सिटी बस में कंडक्टर था। उसी बस में मृतिका आना जाना करती थी, जहां से दोनों की पहचान हुई और दोनों आपस में प्रेम करने लगे। लेकिन आरोपी कोरबा से अहमदाबाद काम करने चला गया था तो मृतिका किसी दूसरे लड़के को पसंद करने लगी, जिसे वह कई बार मना किया था, किंतु नहीं मानने पर त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में फंसकर समझाने की नीयत से कोरबा आया और मृतिका के घर जाकर मिला। दोनों के मध्य शारीरिक संबंध भी बना था। आरोपी ने मृतिका को समझाने का प्रयास किया, किंतु मृतिका किसी दूसरे से प्रेम संबंध होने से इनकार करती रही। तब गुस्से में आकर उसने मृतिका की हत्या कर दी। मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी तबरेज खान मुख्य आरोपी शाहबाज खान का ममेरा भाई है, जो कि इस मामले में आरोपी को छिपाने में सहयोग कर रहा था। अपने नाम का सिम कार्ड आरोपी को दिया था। साथ ही पुलिस की हर गतिविधि की सूचना आरोपी तक पहुंचा रहा था, अतः उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में पेश किया गया। सीएसईबी थाना में जो चौकी हमारी, उसमें 24 तारीख को एक युवती 20 वर्षीय युवती जिसका नाम कुसुम पन्ना था, उसकी नुकीले जो धारदार एक हथियारनुमा वस्तु से हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या करने के बाद एक व्यक्ति जिस पे शक था वो फरार हो गया था। बाद में आज हम लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा जिसका नाम शाहबान खान है, जिसको हम लोगों ने चिचोला बॉर्डर राजनांदगांव जिले से बस से उतार के पकड़ा था। उसको जब पूछताछ किया तो पता चला कि ये पूरा मामला एक लव ट्रायंगल का मामला निकला। जो आरोपी है वो जो मृतिका से पहले से परिचित थी, इनके बीच 2017 से जान पहचान थी। इसी बीच जो आरोपी का कहना है कि मृतिका का किसी अन्य युवक से बातचीत होने लगी, जो इसको नागवार गुजरा और ये अभी 24 तारीख की रात को ये युवती से मिलने के लिए उसके घर पे आया और अगले दिन सुबह जब उसके घर में कोई नहीं था तो वहाँ पहुँचा। इन दोनों के बीच वहाँ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो तीसरे युवक को लेकर के जब बात हुई तो इस युवक ने वहाँ जो एक सूजा, जो पतला सूजा था, उससे उसको गोद करके उसकी हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। इसमें कई सारी टीमें लगी हुई थी। एक टीम अहमदाबाद भी गई जहाँ ये काम करता था, जहाँ इसका नेटिव प्लेस था जसपुर, वहाँ भी टीम लगी हुई थी। इसमें सीसीटीवी खंगाले गए तो हमें पता चला कि ये व्यक्ति यहाँ से टैक्सी से अंबिकापुर की तरफ गया है। कुछ दिन बाद इसने अंबिकापुर में पैसे, एटीएम से पैसे निकाले, फिर इसने नागपुर से पैसे निकाले। हम लोगों ने उसके आधार पे भी जब चीज़ों को जोड़ना शुरू किया, मुखबिर को लगाया। फाइनली आज रात को जब ये वापस सब जगह जाने के बाद इसको लगा कि ये पकड़ा जाएगा तो रायपुर की तरफ ये वापस आ रहा था तो बस से इसको उतारा गया। साथ ही साथ एक अन्य युवक तबरेज खान जो इसका ममेरा भाई है, उसको भी साक्ष्य छिपाने और आरोपी का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इसमें धारा
120B भी जोड़ी जा रही है। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। रेलवे स्टेशन कोरबा का वाहन पार्किंग स्टैंड एक पखवाड़े से बंद है। ठेकेदार ने वैकल्पिक व्यवस्था तक पार्किंग चलाने से मना कर दिया। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने कोरबा स्टेशन में पार्किंग के लिए अस्थायी तौर पर 3 माह के लिए निविदा जारी किया, लेकिन ठेकेदारों ने पार्किंग संचालन के लिए रुचि नहीं दिखाई। इसकी वजह राशि अधिक होना बताया जा रहा है। पार्किंग स्थल पर वाहनों की सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का रहता है। अब ठेकेदार ने पार्किंग बंद कर दिया है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर फेंसिंग तार से घेरा किया गया है, लेकिन वर्तमान में जहां वाहन खड़ी हो रही है वहां न तो फेंसिंग तार का घेरा है, न ही सीसीटीवी कैमरा और न ही देखरेख करने वाले कर्मचारी। इस कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ तो कुछ नहीं है बोले, लेकिन रहना चाहिए कि गार्ड रहना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा रहना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब इमरजेंसी में छोड़ के जाना ही पड़ेगा गाड़ी को, क्या करेंगे, मजबूरी है तो। हाँ, अब क्या करेंगे, मजबूरी है ना, वरना इतना गाड़ी थोड़ा ना छोड़ के जाएगा। अभी इतना महंगा हो गया है गाड़ी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। क्या होना चाहिए, पहले क्या नियम था यहाँ पर? पहले यहाँ पर्ची कटता था और फिर मतलब कि किसी के रिगनारी पे छोड़ देते थे गाड़ी को। बेधड़क छोड़ देते। हाँ, बेधड़क छोड़ के चले जाते थे, जो भी चार्ज लगता था वो दे रहे थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं आया हूँ, मेरे को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ना है, रायपुर जाना है। और आने के बाद मेरे को लगा कि यहाँ चल रहा होगा पहले के जैसा, जो है पार्किंग वगैरह का, पर्ची कट रहा होगा पार्किंग का। लेकिन आने के बाद खाली देखा। अब सभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वापस जा नहीं सकता, तो गाड़ी रखने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो पार्किंग और ये सब व्यवस्था होना चाहिए, जो है शेड होना चाहिए, सही सिक्योरिटी होना चाहिए, कैमरा लगा होना चाहिए, ताकि सिक्योर आदमी फील करे। 2-4 पैसा लगता है, उसके साथ हमारी गाड़ी सिक्योर रहे, ये प्राथमिकता है ना। हाँ, वही सब होना चाहिए कि गाड़ी में कुछ भी चोरी पेट्रोल वगैरह ना हो, है ना, कि तोड़ फोड़ ना हो गाड़ी का, कुछ भी। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए, कुछ भी नुकसान मत हो किसी का भी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। नए साल के आगमन के पहले दिन रविवार को हुए सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। रामपुर चौकी क्षेत्र में कोसाबाड़ी के समीप कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दोपहर के वक्त हुए इस सड़क हादसे में फूल सिंह कंवर की मौत हो गई। किसी काम से वह शहर आया हुआ था। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। रामपुर चौकी पुलिस दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन चालक की पतासाजी में जुट गई है। मेरा भाई है, छोटा भाई। क्या नाम है इनका पूरा? फूल सिंह कंवर। तो बताएंगे भैया कहाँ के लिए निकले थे ये और कब पता चला? तो नहीं बता पाता, अभी तुरंत मेरे को फोन गया तो मतलब मैं खेत में था तो पता चला। क्या पता चला आपको? कि मतलब एक्सीडेंट हुआ है करके। तो घर में ये क्या बता कर निकले थे, कुछ जानकारी नहीं? नहीं जानकारी है। तो यहाँ आए तो क्या पता चला, क्या देखे आप? अभी देखे कि मतलब खत्म हो गया है करके बताए। मैं तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं निहार की तरफ से आ रहा था तो इनकी बाइक को इनको देखा लेटे हुए, तो मैं इतना ही जान रहा हूँ कि ये
देखा कि ये मेरे पड़ोस वाले तो नहीं है, बल्कि मैं एक बार कोशिश करके देखा तो ये मेरे पड़ोसी भाई थे। तो फिर मैं इनको तुरंत सेवता नर्सिंग होम की जो भी गाड़ी है उसमें तुरंत यहाँ 100 बेड ड्रॉप करने के लिए बोला, और वो भाई मेरी अच्छे से मदद भी की है और ड्रॉप भी की है। उनका नाम फूल सिंह कंवर है और वो भालूसट का निवासी है। क्या करते हैं? वो बिजली का काम करते हैं प्राइवेट में। वो कम से कम यहाँ से वो एक्सीडी दिख रहा है ना, उतने फासले में था, 50 मीटर। हाँ 50 मीटर के आसपास। तो यहाँ क्या बताया भैया? यहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पहाड़ी कोरबा जनजाति के 12 वर्षीय बालिका की संदिग्ध मौत हो गई। नकिया पंचायत के पेंडाडीह से अमलडीहा के धौराबाड़ी मेहमानी में परिवार गया हुआ था, जहां बालिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालिका की खेलते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई। बाइक से उसे लेकर 6 किलोमीटर दूर सियांग स्थित अस्पताल ले गए, जहां से उसे रेफर कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। मृतिका कुमारी बफिया गांव के प्राथमिक शाला में कक्षा 5वीं की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर जांच में जुटी हुई है। 12 साल हो जाते हैं। हाँ 5वीं पढ़त रही से। कल का हो रही से कल तो स्नान करे गई तो आई तो 4 बजे कही दही मोला बढ़िया नहीं लगो तो ठीक कही। तो हम आए तो सियांग हॉस्पिटल ही मोर दमान लगा है, चल बाबू सियांग हॉस्पिटल हम पहुँचा दे, एला इलाज करवाबो कहे। तो लाने तो यहाँ करें तो कहते यहाँ नहीं सकन, थोड़ा खांसी रही। तो पाछू कहते कि मेठा नहीं सको कोरबा हॉस्पिटल ले जावा। तो यहाँ क्लब में ना फोन करी था जाए रही मला ले। इलाज ढंग से कर लिए का? वहाँ निधि सुई गुली से सिराप दे रही। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।